प्रश्नावली 5.1 में देखिए क्वेश्चन दिया गया है। जो समांतर श्रेणी हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में। समांतर श्रेणी क्या होता है, सार्वंतर क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है और कैसे पहचानेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इस पे आधारित आपकी प्रश्नावली पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला इसमें दिया गया है कि प्रश्न है कि निम्नलिखित स्थितियों में बताइए कि कौन समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इस पे क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। देखिए कैसे, पहले 1 किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 है, ठीक। फिर अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये, अतिरिक्त के लिए 8 रुपये है। तो जब आप 1 किलोमीटर गए तो 15 रुपये लगा। जब 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना लगेगा, पहले 1 किलोमीटर का 15 है, दूसरे किलोमीटर के लिए आप 8 रुपये देंगे, मतलब 15 प्लस 8 ये देंगे ना। 1 किलोमीटर पहले के लिए आपको 15 रुपये देना है, फिर दूसरे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का दूसरे के लिए आप 8 रुपये और देंगे। तो आपको 1 किलोमीटर जाना रहेगा 15 रुपये देंगे, 2 किलोमीटर जाना रहेगा तो 15 8 23 रुपये देंगे और 3 किलोमीटर जाना रहेगा तो 15 इसका देंगे, 8 इसका देंगे, 8 इसका देंगे, मतलब 15 प्लस 8 प्लस 8। फिर 4 मीटर आपको 4 किलोमीटर जाना है तो 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इस तरह से आपको किराया देना होगा। तो ये देखिए श्रेणी कौन सी बन रही है, ये 15 हो गया, ये 23 हो गया और ये 31 हो गया, ये कितना हो गया 39। तो ये देखिए समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। समांतर श्रेणी क्या होता है, प्रत्येक 2 क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 23 में 8 घटाएंगे, 15 घटाएंगे 8 आएगा, 31 में 23 घटाइए 8 आएगा, 39 में 31 घटाइए 8 आएगा। तो सारा अंतर बराबर है, इसलिए कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन है वो समांतर श्रेणी हो गया। आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये आपका श्रेणी बन जाएगा। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। देखिए समांतर श्रेणी में आपको जोड़ करके या घटा करके ही बनाया जाता है पद। जैसे इसमें जोड़ के बनाया गया है, घटा करके भी बनाया जाता है। तो समांतर श्रेणी पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि यदि प्रत्येक पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ी जा रही हो या घटाई जा रही हो तो जान लीजिए कि समांतर श्रेणी है। लेकिन अगर गुणा और भाग हो रहा है तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा। अब देखिए इसमें 1/4 भाग बाहर निकलेगा, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, गुणा ही है। 1/4 का गुणा है और 4 का भाग है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं हो सकता। इसको समझ लीजिए, अगर बेलन मान लीजिए x हवा है, x मात्रा हवा है, तो पंप जो है ये प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 निकालता है। अगर पंप से एक बार देखें कितना हवा निकलेगा, इसका 1/4, तो इसका 1/4 क्या होगा, x/4 हो जाएगा। ठीक, इतना हवा बाहर निकाला तो कितना बचा, x था, x में x का 1/4 निकल गया तो 3x/4। यहाँ कितना बचा, 3x/4। देख रहे हैं, कह रहा है ना शेष हवा का 1/4 निकलता है। फिर आप देखिए दूसरी बार कितना निकलेगा, इसका 1/4 निकाला जाएगा। तो अभी 3x/4 है तो इसका 1/4 निकाला जाएगा, तो ये इसका 1/4 क्या होगा, 3x/16। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 12 में 3 घटा देंगे, नहीं हाँ 9x/16। कितना हवा बचा, 9x/16। इस प्रकार से ये आपका गुणात्मक रूप में बन रहा है। देख रहे हैं, इधर 3/4 का गुणा, फिर इसमें 3/4 गुणा करेंगे, फिर ये आएगा, फिर आगे भी इस तरह से बनेगा। तो ये जब गुणा और भाग रहेगा तो आपका अंतर समान नहीं आएगा। जब अंतर समान नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी नहीं आएगा समझ में। और सबसे सरल तरीका है पहचानने का, अगर निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है या निश्चित संख्या घटाई जा रही है तो समांतर श्रेणी है, जैसे इसमें है। और यदि गुणा भाग हो रहा है तो समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई, एक कुआं है उसकी खुदाई की जा रही है। तो लागत है प्रथम मीटर का 150,
1 मीटर पहले जब खुदाई हुई तो उसका लागत 150 है, और फिर अतिरिक्त मीटर की खुदाई कितना है, 50 रुपये है। तो बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। मतलब यदि 1 मीटर ये है, फिर यहाँ से दूसरा मीटर है, फिर ये तीसरा मीटर, इस तरह से, तो पहले मीटर के लिए कितना लागत है, 150 रुपये, दूसरे के लिए 50 रुपये, 50 रुपये बढ़ गया है, इसमें देखिए दिया गया है बढ़ती जाती है, 50 रुपये बढ़ रहा है। पहले के लिए 150 है, दूसरे के लिए कह रहा है कि 50 रुपये बढ़ रहा है, 50 रुपये बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ 200 हो गए। फिर तीसरे के लिए कितना हो गया, यहाँ से 50 रुपये बढ़ जाएगा तो 250, फिर ऐसे ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा, 300, 350, इस प्रकार से। अब आप बता ही सकते हैं कि श्रेणी समांतर दिख रहा है कि नहीं, समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि ये 50-50 क्या है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब एक निश्चित संख्या जो 50 है वही इसमें प्रत्येक पद में जोड़ा जा रहा है, तो ये समांतर श्रेणी होगा। और अंतर भी आप निकाल के बता सकते हैं, इसमें से घटाएंगे 50 आएगा, फिर इसमें घटाएंगे 50 आएगा, इसमें घटाएंगे 50 आएगा। तो ये कंफर्म है कि कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, ये आपका समांतर श्रेणी है। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं। चौथे में खाते में प्रथम वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये आपका जब भी चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है तो गुणा भाग के रूप में रहेगा। जब गुणा भाग के रूप में रहेगा तो समांतर श्रेणी है ही नहीं। ठीक, तो समांतर श्रेणी में आपका रहेगा ही नहीं। जब जोड़ घटाना रहेगा तभी समांतर श्रेणी में, जैसे इसमें जोड़ा जा रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, तो समांतर श्रेणी है। लेकिन इसमें क्या है, इसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि निकालना है। जब उसका आप कैसे क्या करते हैं, फार्मूला क्या है, A=P 1+R/100 पावर n। ठीक, तो आप इसको रख के निकालेंगे, 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ये आपका P हो गया, और दर कितना हो गया, 8। 1 वर्ष का निकालिए, फिर 2 वर्ष का निकालिए, फिर 3 वर्ष का निकालिए, इस प्रकार निकालेंगे तो ये आपका गुणा भाग के रूप में मिलेगा। कोई निश्चित संख्या का योगफल अंतर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं बनेगा, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में ये था कि कौन समांतर श्रेणी के रूप में है, कौन सी स्थिति है समांतर में, कौन सी नहीं है। ठीक ना। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद आपको ज्ञात करने हैं जिसका प्रथम पद और सारांतर दिया गया है। ठीक ना। तो इसमें 4-5 क्वेश्चन है। पहला है कि प्रथम पद 10 दिया है, सारांतर 10 दिया है, दोनों 10 दिए गए हैं, तो समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने हैं। आप समांतर श्रेणी के मानक रूप जानते हैं। मानक रूप क्या होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। मानक रूप होता है a+b, a+2d, a+3d डॉट ऐसे 4d 5d ऐसे करके होता है। पिछले वीडियो में बताए भी थे। अब देखिए 4 पद ज्ञात करने मतलब 1, 2, 3, 4 ये 4 पद ज्ञात करना है। तो पहला तो a=10 दिया ही गया है। दूसरा पद क्या होता है, a+d होता है। a का मान 10 और d का मान भी 10, तो ये कितना हो गया 20। तीसरा पद क्या होता है, a+2d होता है। a का मान 10, 2 × d का मान भी 10, कितना हो गया 10 प्लस ये कितना होगा 20 बराबर 30 हो गया। चौथा पद क्या होता है, a+3d। चौथा पद a+3d है। तो a का मान 10 हो गया, 3 × d का मान 10, तो ये भी आ गया 10 + 30 बराबर 40। तो इसका 4 पद कौन कौन से हो गए, 10, 20, 30 और 40, ये हो जाएंगे 4 पद। ठीक है, इसका प्रथम पद और सारांतर दिया गया है, तो 4 पद ज्ञात करने हैं। 4 पद पता ही है, a+d, a+2d, a+3d यही होता है 4 पद, तो ये करके निकाल देना है। दूसरा देखिए क्या दिया गया है। दूसरे में है a बराबर -2 और d बराबर है 0। a बराबर है -2 और d बराबर 0। देखिए समांतर श्रेणी में प्रथम पद तो आप जाने रहे हैं -2 होगा। फिर दूसरा क्या है, a+d, a का मान -2, d का मान 0, -2 और 0 जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। तीसरा पद है a+2d, a का मान -2 प्लस 2 × d का मान क्या है 0, तो ये जोड़ेंगे, गुणा करेंगे 0 ही आएगा, फिर जोड़ेंगे -2 ही आएगा। अगला है a+3d,
ए का माइनस 2 हो गया, और 3 गुणे डी का मान क्या है 0, ये भी 0 हो गया, ये भी आ गया -2। इसके चारों पद क्या है -2 -2। इस प्रकार से श्रेणी आपकी बनेगी, ये आ जाएगा चारों पद। ठीक, तो इसका प्रथम पद -2 है और सार्वंतर 0 है, तो सार्वंतर की जगह 0 रखेंगे, चारों पद प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे दिया गया है। तीसरा ए बराबर 4, डी बराबर -3। ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो प्रथम पद क्या होता है ए, ये 4 दिया गया है। दूसरा होता है ए प्लस डी, ए का मान 4 प्लस डी का मान -3, तो ये हो गया 4 - 3 बराबर 1। ठीक, तीसरा पद है ए प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 गुणे -3, डी का मान -3 रखेंगे, तो 4 - 6, ये आ गया -2। चौथा पद है ए प्लस 3d, तो 4 प्लस 3 गुणे -3, तो ये हो गया 4 और ये हो गया -9, तो आ गया -5। तो इसके चार पद कौन कौन से हो गए 4 1 -2 -5, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है ना। केवल फार्मूले के मानक रूप में समीकरण समांतर श्रेणी के मानक रूप में चारों पद में रख दीजिए, चारों पद प्राप्त हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन इसका है ए बराबर -1 और डी बराबर है 1/2। इसका चार पद ज्ञात करना है, तो ए बराबर -1, ये तो दिया ही गया है। दूसरा होता है ए प्लस डी, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2, इसको हल करेंगे तो 2 1 के 2 -1/2 आ गया दूसरा पद। तीसरा है ए प्लस 2d, ए का मान -1 प्लस 2 इंटू डी का मान 1/2, तो 2 कैंसिल, तो आ गया -1 + 1 = 0। ठीक, चौथा पद है ए प्लस 3d, ए का मान -1 प्लस 3 गुणे डी का मान 1/2, तो -1 प्लस 3/2, इसको हल करिए 2 1 के 2 प्लस 3/2, तो आ गया 1/2। इसके चारों पद कैसे हो गए -1 -1/2 0 1/2, ये इसके आ जाएंगे चारों पद आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक और है 5 नंबर क्वेश्चन, उसको भी कर लें। दशमलव में दिया गया है, फार्मूला देखिए वही रखना है, मानक रूप में ही रख करके समांतर श्रेणी के चारों पद ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसमें ए बराबर दिया गया है -1.25 और डी बराबर है -0.25। ठीक, चलिए प्रथम पद ए आपका दिया ही गया है। दूसरा है ए प्लस डी, ए का मान -1.25 प्लस डी का मान है 0.25, तो ये कोष्ठक हटाएंगे तो -1.25 -0.25, तो ये क्या आ जाएगा -1.50। ठीक है ना, माइनस सारे जुड़ जाएगा। अगला तीसरा पद ए प्लस 2d, ए का मान 1.25 प्लस 2 इंटू डी का मान -0.25, तो ये -1.25, ये भी माइनस हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे 0.50 आएगा, ये भी माइनस वाले जुड़ जाएगा, तो 1.75 आ गया। ठीक है ना। तीसरा चौथा पद है ए प्लस 3d, ए का मान -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, ये देखिए आपका -1.25 वही गुणा हो जाएगा तो -0.75, फिर माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा तो कितना आएगा -729 आ जाएगा 2.00। इसका चारों पद कौन कौन सा हो गया -1.25 -1.50 -1.75, चौथा पद है -2.00। ये इसके चारों पद हो जाएंगे आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रथम पद और सारांतर दिया गया था, तो श्रेणी के 4 पद ज्ञात करने थे। चारों पद आप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d फार्मूला है, इसमें ए और डी का मान रख के ज्ञात कर लेंगे।
देखिए तीसरा क्वेश्चन इसमें है कि प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद मतलब ए और सार्वंतर मतलब डी। ए और डी का मान लिखना है। तो प्रथम पद आपको पता ही है, प्रथम पद जो श्रेणी का पहला पद है वही प्रथम पद होता है। तो ए बराबर 3 हो गया। और सार्वंतर कैसे ज्ञात करते हैं? डी ही सार्वंतर है। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, मतलब A2 माइनस A1। A2 आपका 1 है, माइनस A1 क्या है 3, तो ये आएगा -2। तो D का मान क्या आएगा? -2 आएगा। A का मान 3 आएगा। यही हो गया प्रथम पद और ये वो सार्वंतर। सार्वंतर तो आप किसी भी पद से घटा के निकाल सकते हैं, चाहे चौथे में से तीसरा घटाइए, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाइए, चाहे दूसरे में से पहला घटाइए, सार्वंतर आपका वही मिलेगा। दूसरा श्रेणी देखिए दिया गया है क्या? -5 -1 3 7। तो इसका प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद तो आपको दिख ही रहा होगा, क्या होगा? -5। ठीक, चलिए सार्वंतर ज्ञात करें। सार्वंतर क्या होता है? अब इसमें दूसरे में से पहला घटाए थे, इसमें ये घटा ले, चाहे ये घटा ले, चाहे ये घटा ले, कोई भी घटाइए। तो A2 माइनस A1 करिए। A2 क्या है? -1 है, माइनस A1 क्या है? -5 है। -1 है, माइनस +5। तो -1 + 5 क्या आएगा? 4। तो D का मान क्या आ गया? 4 आ गया। प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4 आ जाएगा। ठीक है ना। तीसरा देखिए क्या है? तीसरा है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। ये आपकी श्रेणी हो गई। तो इसका प्रथम पद क्या होगा आप लोग बताइए? प्रथम पद क्या होगा? हाँ, 1/3। सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे? दूसरे पद में से पहला पद घटाइए, चाहे तीसरे में से दूसरा घटाइए, चाहे चौथे में से तीसरा घटाइए। तो चलिए हम तीसरे में से दूसरा घटा देते हैं। तीसरा पद क्या है? 9/3। दूसरा पद क्या है? 5/3। तो घटा दिया जाएगा तो D बराबर क्या आ गया? 4/3। ये इसका आ गया सार्वंतर। कन्फर्म। चलिए चौथा है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो इसका प्रथम पद क्या दिख रहा है? यही प्रथम पद है 0.6। ये प्रथम पद हो गया। सार्वंतर क्या होगा? दूसरे पद में से पहला पद घटाए या तीसरे में दूसरा घटाए, चौथे में तीसरा घटाए, कुछ भी घटा लीजिए। तो दूसरा पद क्या है? 1.7 माइनस पहला पद क्या है? 0.6। तो ये घटाया जाएगा तो D बराबर क्या मिलेगा? 1.1। ये इसका आ जाएगा सार्वंतर। ठीक ना। तो तीसरे क्वेश्चन का श्रेणी में प्रथम पद और सार्वंतर लिखना था। तो प्रथम पद आप देख के लिख सकते हैं, सार्वंतर क्या होगा? घटा करके आप सार्वंतर ज्ञात कर देंगे। ठीक ना। एकदम सिंपल क्वेश्चन था ये। चौथा क्वेश्चन देखिए, दिया कि पहले चेक करिए कौन समांतर श्रेणी है। AP का मतलब क्या है? अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो AP का मतलब समांतर श्रेणी। यदि समांतर श्रेणी है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो श्रेणी दिया गया है उसके आगे 3 पद और ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो कैसे चेक होगा समांतर श्रेणी? इसका हम सार्वंतर ज्ञात ही करेंगे। सार्वंतर ज्ञात करने के बाद ही पता चलेगा समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलिए दूसरे पद में से पहला पद घटाइए। तो 4 - 2 कर दिए, 2 आया। तीसरे पद में दूसरा पद घटाइए, 8 - 4 कितना आ गया? 4। तो यही बराबर नहीं दिख रहा है। बराबर होना चाहिए लेकिन बराबर नहीं। तो आप रखेंगे क्योंकि A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। आएगा समझने? ये आपका AP नहीं। जब नहीं है तो इसको पद नहीं याद करने हैं। जब है ही नहीं तो कैसे ज्ञात होगा? दूसरा देखिए क्या है? दूसरा है 2 5/2 3 7/2। इसको चेक करना है पहले कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलिए घटा के देखें। A2 - A1 करिए। A2 क्या है? 5/2 - 2 घटाया जाए। 2 का इधर गुणा 2, 4 हो गया। 5 - 4/2 1/2 आ गया। A3 - A2 ज्ञात करिए। 3 - 5/2 3 दूना 6 - 5/2 1/2 दिख रहा है बराबर। चलिए एक और ज्ञात करें। तो 7/2 -
ऐसे रखिए, चौथा पद माइनस तीसरा पद, 7/2 -3, 7 -3 दूना 6/2, ये भी 1/2 आ गया। तो इसका सामांतर बराबर दिख रहा है। जब ये बराबर है तो इसको लिखेंगे कि यह समांतर श्रेणी है। जब ये समांतर श्रेणी है तो इसके कह रहा है कि 3 और पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 पद है, तो 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, मतलब A5 A6 और A7, ये 3 पद ज्ञात कर लें। चलिए यहाँ पे हम कर देते हैं। तो A5 क्या आएगा? A5 मतलब 5वां पद, 5वां पद होता है तो क्या होता है A+4D, तीसरा पद है तो A+2D, चौथा पद है तो A+3D, 5वां पद है तो A+4D। A का मान क्या है? A का मान देखिए, प्रथम पद A है 2 + 4 इंटू D का मान, यही सब तो D है, D का मान, और इसका सारवंतर यहाँ हम लिख देंगे, सारवंतर बराबर 1/2। तो यहाँ पे 1/2 हो गया, 2 दूना 4, 2 + 2 = 4 आ गया 5वां पद। 6वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? A+5D, A का मान 2, 5 इंटू D का मान 1/2, जोड़िए 2 + 5/2, और 2 दूना 4 5, 9/2 आ गया। 7वां पद देखिए क्या आएगा? A+ 5 6, यहाँ पे 6 होना चाहिए, उतना ही ठीक, 6 में से घटाएं 5 आएगा। 7वां पद A+6D, 2 + 6 इंटू 1/2, 2 3 6 हो गया, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5। तो इसके 3 और पद कौन हो गए? 4, 9/2 और 5, ये 3 और पद हो गए। इस तरह से इसमें लगभग 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले इसमें पहचानना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो पहले आप सारवंतर स्तर निकालेंगे, यदि तीनों बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है तो यही आपका सारवंतर भी होगा। तो सारवंतर और प्रथम पद जब मिल जाएगा तो उसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। 4 तक दिया है तो 5वां 6वां 7वां ज्ञात कीजिए, 5 पद दिया है तो आगे 3 पद ज्ञात करिए। इस तरह से आपको ज्ञात करने हैं। देखिए इसका तीसरा क्या है, ये देखिए इसका 3 4 पद दिया गया है। पहले तो इसको चेक करेंगे समांतर श्रेणी में है या नहीं। चलिए घटाया जाए, A2 - A1, A2 क्या है? -3.2, -A1 क्या है? -1.2, ये माइनस है, तो ये कितना आएगा? -3.2, और ये माइनस +1.2, 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो 2 आएगा, और माइनस वाला आपको -2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे पद में से दूसरा पद घटाइए। तीसरा पद क्या है? -5.2, माइनस दूसरा पद है -3.2, तो ये -5.2, और ये माइनस हो गया +3.2, तो ये भी 5.2 में 3.2 घटाएंगे तो इधर भी 2 आ गया माइनस। चौथे पद में से तीसरा पद घटाइए, -7.2, माइनस तीसरा पद है -5.2, तो ये भी कितना आ गया? माइनस +5.2 बराबर -2। तो इसका देख रहे हैं सब अंतर बराबर है, इसलिए यह आपका समांतर श्रेणी है। और इसका सारवंतर क्या हो गया? सारवंतर हो गया -2। ठीक, जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसके 3 पद और ज्ञात करने हैं। 1 2 3 4 पद दिया गया, 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद क्या होता है? A+4D होता है। A का मान है, ये A का मान है, -1.2 + 4 इंटू D का मान -2, ये सब D है, तो ये कितना आ गया? -1.2, और माइनस आपका हो गया 4 दूना 8, जोड़ेंगे तो 8 है, माइनस जुड़ जाएगा ना, तो -9.2 आ गया। 6वां पद क्या आएगा? A+5D, इसका मतलब -1.2 + 5 गुणे -2, और ये -1.2, और 5 दूना 10, ये भी जुड़ जाएगा तो 10 1 11.2। 7वां पद क्या आएगा? A+6D, A का मान -1.2 प्लस ये 6 इंटू -2, तो -1.2 ये गुणा हो जाएगा तो -12, ये भी -12 जुड़ जाएगा तो -13.2। इसके और 3 पद आगे -10.2, -11.2, -13.2, ये इसके और 3 पद हो गए।
ठीक है ना। इसका देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें देखिए आपका 4 पद दिया गया है, बाकी 3 पद ज्ञात करने हैं यदि समांतर श्रेणी होगा तब। चलिए a2 माइनस a1 ज्ञात करिए। तो -6 माइनस माइनस से हो गया +10। देखिए माइनस है ना, प्रथम पद आपका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया 4। a3 माइनस a2 निकालिए। a3 क्या है -2, माइनस a2 क्या है -6, तो माइनस माइनस +6 हो गया, तो ये भी 4 आ गया। a4 माइनस a3 निकालिए। a4 आपका 2 हो गया, माइनस a3 कौन है -2, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो जब ये अंतर सबका बराबर आ गया तो ये आपका समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो इसका सार्वंतर क्या होगा 4 होगा, यही सार्वंतर है। तो इसके और 3 पद याद करने हैं। तो 4 पद दिया गया है, पांचवा पद क्या होगा a प्लस 4d होगा। a का मान है यही -2 -10 प्लस 4 इंटू 4, d का मान यही ना, तो -10 प्लस 16 आ गया 6। छठवां पद क्या है a प्लस 5d, a का मान -10 और 5 गुणे d का मान 4, तो -10 प्लस 20 आ गया 10। अगला है a7 a प्लस 6d, तो -10 प्लस 6 इंटू 4, तो -10 हो गया, और ये 24 आपका आ गया 14। ये 3 पद और 3 पद इसके प्राप्त हो जाएंगे, मतलब 6, 10 और 14, ये आ जाएगा आंसर। इसके और 3 पद इस तरह ज्ञात कर सकते हैं, जैसे 4 है ना, तो 4 को जोड़ जोड़ के आप रख सकते हैं। इसमें 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे 14। क्योंकि समांतर श्रेणी आप जोड़ के कोई निश्चित संख्या जोड़ के बनाते हैं या घटा के बनाते हैं। तो 4 है प्लस में, इसका मतलब जुड़ रहा है, जोड़ के बना देंगे तो 10, 6, 10, 14 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 5 नंबर देखिए, इसमें अंतर ज्ञात करें। तो a2 माइनस a1 क्या है, a2 आपका 3 प्लस √2 माइनस a1 है 3, तो ये कितना आएगा √2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया। a3 माइनस a2 निकाला जाए। a3 क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस a2 क्या है 3 प्लस है √2, तो माइनस हो जाएगा -3 माइनस √2, ये तो कैंसिल हो गया। 2√2 में ये √2 घटा देंगे तो ये आ जाएगी। इधर भी कर दो, a4 माइनस a3 करिए। a4 क्या है 3 धन 3 कर दो, माइनस a3 क्या है 3 प्लस 2 कर दो, घट जाएगा तो ये भी माइनस हो गया। 3 माइनस 3 कैंसिल, 3 में से 2 घटा देंगे, 3 कर 2 में 2 कर 2, तो आ जाएगा कर में 2। तो ये अंतर जब बराबर है तो ये भी आपका समांतर श्रेणी है, और इसका सार्वंतर d बराबर क्या हो गया √2। ठीक है, और इसका पद कैसे ज्ञात करेंगे, आप जोड़ के रख सकते हैं। 4 पद है, पांचवा पद क्या होगा, चौथे पद में d जोड़ दीजिए। चौथे पद में इस तरह से रखिए, चौथा पद क्या है 3 प्लस 3√2, इसमें आप d जोड़ देंगे, 3 1 4 कर 2 हो जाएगा, मतलब 3 धन 4 कर 2। फिर छठवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, पांचवें में कर 2 जोड़ दीजिए, तो पांचवा पद प्लस इसमें सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 5 कर 2 आ गया। सातवां पद कैसे ज्ञात करेंगे, छठवें पद में सार्वंतर जोड़ दीजिए, तो 5 कर 2 धन सार्वंतर इसका क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 कर 2 आ गया। तो इस तरह से इसका 3 अन्य पद आ जाएगा, क्या क्या 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2, ये इसका 3 पद आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका देखिए लगभग ऐसे सभी क्वेश्चन हैं, सब क्वेश्चन आप करिएगा, जो नहीं आएगा बता दीजिएगा कमेंट में, ये क्वेश्चन तो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। बाकी इसका ऐसे सब है, आप सार्वंतर ज्ञात करिए तो समांतर श्रेणी पता चलेगा, अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अन्य 3 पद ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो ये पूरा एक्सरसाइज आप बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम्पल भी लगा लीजिएगा, जो नहीं समझ आए उसको बताइएगा।